हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो हमारी जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनकी सेकंड वीडियो रहेगी ये। तो इसके अंदर आज हम इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, मंत्री परिषद है। तो मंत्री परिषद से संबंधित कौन कौन से रहेंगे? 3 रहेंगे भाई, 163, 164 एंड 165। 163 में क्या होता है? एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की जाती है भाई। किसकी? मंत्री परिषद की व्यवस्था की जाती है। और ये किसके लिए की जाती है? राज्यपाल की सहायता के लिए। इसके बाद 164, इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है भाई। कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसके बाद 165, इसमें महाधिवक्ता होता है भाई। क्या होता है? महाधिवक्ता। इसके बाद हम बात करते हैं राज्य विधान मंडल। तो राज्य विधान मंडल देखिए क्या होता है? राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद। और विधान परिषद जरूरी नहीं है कि कहीं पे है और कहीं पे नहीं है। तो अभी जैसे मतलब देखा जाए तो 5 या 6 स्टेट के अंदर रहेगी भी हमारी विधान परिषद, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं होती। तो इसके बाद हम बात करते हैं 168 में विधान मंडल होता है भाई। क्या होता है? विधान मंडल। 169 में विधान परिषद का गठन या फिर उसको हटाना। यदि कोई स्टेट चाहे तो विधान परिषद जो है एमएलए वगैरह होता है जो, तो उनकी मतलब सभी के सहयोग से और 2/3 जब यूँ बोलते कि हाँ भाई विधान परिषद होनी चाहिए, तभी मतलब क्या होती है इसका गठन किया जाता है। अदरवाइज हटानी हो तो भी मतलब सेम प्रोसीजर रहेगा भाई। इसके बाद 170, इसमें विधानसभा की संरचना होती है। किसकी? विधानसभा की संरचना। 171, इसके अंदर विधान परिषद की संरचना है। यदि लागू करते हैं तो ये विधान परिषद की भी संरचना का वर्णन मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। तो इसके अंदर 214 के अंदर राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, एक उच्च न्यायालय होगा भाई, ठीक है। इसके बाद 216 में है हाई कोर्ट का गठन। 231 में है 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा भाई, ठीक है। यह एक हाई कोर्ट की व्यवस्था होगी। और वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट है भाई। कितने हैं? 25 हाई कोर्ट है। इनकी संख्या कम या ज़्यादा करना संसद के अंडर में रहेगी भाई। किसके अंडर में रहती है? संसद के अंडर में। इसके बाद हम बात करते हैं केंद्र राज्य सरकार से संबंधित अनुच्छेद, जिसके अंदर वित्तीय और प्रशासनिक संबंध रहेंगे। कैसे? 249, इसमें राज्य सूची पर केंद्र क्या करता है भाई? कोई भी कानून बनाता है भाई, ठीक है। तो उसके कानून बनाने की शक्ति किसके पास रहेगी? केंद्र के पास रहेगी। राज्यों के ऊपर मतलब कोई भी कानून बनाना है तो। 262 में क्या है? नदी जल विवाद। 2 राज्यों के बीच यदि नदी जल विवाद है तो उससे संबंधित रहेगा। 263 अंतर्राज्यीय परिषद रहेगी भाई, ठीक है। इसके अंदर देखिए पीएम और जितने भी राज्य हैं उनके सीएम जो होते हैं उनकी संयुक्त बैठक होती है भाई इसके अंदर। इसके बाद 266, इसके अंदर संचित निधि है भाई। कौन सी? संचित निधि रहेगी केंद्र राजस्व से संबंधित। इसके बाद 267, इसमें आकस्मिक निधि रहेगी भाई। कौन सी रहेगी? आकस्मिक निधि रहेगी। 280 के अंदर क्या है? वित्त आयोग। वित्त आयोग इसकी जो स्थापना या व्यवस्था जो करता है वो कौन करता? राष्ट्रपति। और 5 साल के लिए की जाती है भाई इसकी व्यवस्था। और ये क्या काम करती है? स्टेट और केंद्र के बीच जो कर बंटवारा होता है ना, उसको मतलब कर जो होता है, टैक्स जो आता है उसका बंटवारा करता है। और राज्य और संघों के संघ मतलब जैसे अपना केंद्र कह सकते हो उसके बीच करवाता है भाई। ये किसका बंटवारा? करों का या टैक्स का। 312 में अखिल भारतीय सेवा है भाई। कौन सी? अखिल भारतीय सेवा। इसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस रहेंगे। ये F4 वाला नहीं, फॉरेस्ट वाला रहेगा भाई हमारा। 315 में यूपीएससी भाई, ठीक है। 315 में कौन सा रहेगा? यूपीएससी। इसके बाद हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग। 324 में निर्वाचन आयोग का जिक्र है। 330 में SC ST आरक्षित सीट रहेंगी। किसकी? लोकसभा की। जबकि 331 में एंग्लो इंडिया हो जाएगी भाई, ठीक है। एंग्लो इंडिया लोकसभा की। फिर 332 के अंदर SC ST विधानसभा की आरक्षित सीटें रहेंगी। और 333 में क्या हो जाएगा? एंग्लो इंडिया। तो देखिए 330 और 332 SC ST लोकसभा विधानसभा। इसके बाद 31-33 में एंग्लो इंडिया लोकसभा और विधानसभा। एंग्लो इंडिया क्या होता है? इसको
भारतीय भी कह सकते हैं, यानी ऐसे अंग्रेज जो अभी मतलब क्या है, भारतीय हैं, ऐसे अंग्रेज जो अभी भारतीय हैं। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 340, इसके अंदर ओबीसी आयोग का वर्णन मिलेगा भाई। ठीक है, फिर 343, ये राजभाषा हमारी हिंदी है और उसकी लिपि देवनागरी है, अनुच्छेद 343 में रहेगा भाई। ठीक है, इसके बाद आपात उपबंध की बात करते हैं भाई। आपात उपबंध के अंदर 352 राष्ट्रीय आपात, यानी कोई भारी आक्रमण हो जाता है जिसकी वजह से पूरे भारत के अंदर क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाता है भाई। ठीक है, तो ये रहेगा 352 में। 356 में किसी राज्य की व्यवस्था मतलब अच्छे से ना चल पाए तो उस केस में राष्ट्रपति शासन किसके अंदर लगाया जाता है, राज्यों के अंदर लगाया जाता है, यदि वहाँ की व्यवस्था मतलब क्या हो जाए, मतलब अच्छी ना रहे या भंग हो जाती है तो। इसके बाद 360 में वित्तीय आपात होता है भाई। तो वित्तीय आपात जो है ये भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है भाई, 360 के अंदर रहेगा। 368 के अंदर क्या रहेगा, संविधान संशोधन रहेगा, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया है। हमारे संविधान के अंदर जो संशोधन है वो 3 प्रकार से होते हैं। एक तो साधारण बहुमत यानी 1/2, टोटल जो हमारे मेंबर होते हैं उनका 50% यदि यस कर देता है तो उसके अंदर ये हमारा क्या हो जाएगा, साधारण बहुमत से संशोधन हो जाता है। कुछ के लिए 2/3 की जरूरत पड़ती है और एक विशेष बहुमत होता है, 2/3 प्लस राज्यों का समर्थन की भी जरूरत होती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ 370 जो है जम्मू कश्मीर जो है उसको विशेष राज्य का दर्जा देती है भाई। ठीक है, लेकिन अब ये हटा दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे 35A, ये भी जम्मू कश्मीर से संबंधित ज़मीन की खरीद फरोख्त से संबंधित रहेगा। ठीक है, तो ये मतलब हमारे आज के महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।